लालू जी की क्या पहचान है? गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। लालू जी की पहचान है कि जानवर का चारा खा गए और उनके शासन काल में आदमी जो है अलकतरा पी गया। लालू जी वास्तव में अनमोल रत्न है। ईडी के भी रत्न है, चारा घोटाले के रत्न है, परिवारवाद के रत्न है, नौकरी के बदले जमीन वाले रत्न है। आपके कार्यालय के बाहर भी लगा हुआ था कि नीतीश कुमार को दिया जाए भारत। जब इस पर राजद वाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मिलना चाहिए, पलटने का, पलटी मारने का उनको रत्न मिलना चाहिए। राजद के शासन काल में 15 साल के अंदर जो बिहार की हालत हुई, उस शासन काल को याद करने के बाद ही लोगों का रूह कांप जाता है। आपने जितना इल्जाम लगाया राजद पे, लालू प्रसाद यादव पे, आप ये बात मानते हैं कि ये तो सब वो पहले से भी थे जो आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नीतीश कुमार उनके साथ रहे हैं, जब जानते हुए उनके साथ रहे हैं, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। इनकी नियति थी बहाली में हेरा फेरी हो, स्थानांतरण में हेरा फेरी हो। चूंकि इनकी नियति रही है, इनका फितरत रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेने की। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला। शाम के 5 बजे के बाद लोग जहां घर में दुबकते थे, अब रात बिरात लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। देखिए, समय समय पर जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो अपने माननीय नेता को प्यार जताने के लिए कुछ ना कुछ पोस्टर लगाते हैं ताकि वो प्यार का इजहार कर सके, उनका सम्मान का इजहार कर सके। ऐसा एक पोस्टर लगा हुआ है राजद कार्यालय के बाहर। इस बार मांग की गई है एक कार्यकर्ता के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से नवाजा जाए। तो फिर क्या था, राजद वाले ने कहा कि हकदार है लालू यादव, इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अभी जो है हम जेडीयू कार्यालय आए हुए हैं। हमारे साथ हेमराज जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उनसे पूछेंगे कि राजद वाले मांग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाए, कितने सहमत हैं आप? उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि जो मांग है उनकी, जिस लालू जी की पहचान आज पूरे देश में एक कैदी के रूप में हो गया है। वो चारा घोटाले में बहुत दिनों तक जेल में रहे। ईडी, सीबीआई, आईटी के कई मामले उन पर चल रहे हैं। जब उन्हें भारत रत्न की मांग उनके लिए की जा रही है, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, इस देश की जनता को भी बताना चाहते हैं, इस राज्य की जनता को बताना चाहते हैं कि लालू जी वास्तव में अनमोल रत्न है। मानते हैं आप? अनमोल रत्न है। ईडी के भी रत्न है, आईटी के भी रत्न है, सीबीआई के भी रत्न है, परिवारवाद के रत्न है, वंशवाद के रत्न है, चारा घोटाले के रत्न है, नौकरी के बदले जमीन वाले रत्न है। कौन कौन रत्न का गुण इनमें समाहित नहीं है? बहुत दिनों पहले जो है, कुछ महीने भी नहीं हुए होंगे, आपके कार्यालय के बाहर भी लगा हुआ था कि नीतीश कुमार को दिया जाए भारत। जब इस पर राजद वाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मिलना चाहिए, पलटने का, पलटी मारने का उनको रत्न मिलना चाहिए। वही भाषा आप भी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी की पहचान ग्लोबल थिंकर के रूप में है और दुनिया के लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। नीतीश कुमार जी को एक नई पहचान, नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक नई पहचान दी है, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी की पहचान है। और लालू जी की क्या पहचान है? गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। लालू जी की पहचान है कि जानवर का चारा खा गए और उनके शासन काल में आदमी जो है अलकतरा पी गया, उनके मंत्री अलकतरा पी गए, पानी के बदले अलकतरा पीने का काम कर रहे थे। तो अलकतरा से रोड बनाया जाना चाहिए, अलकतरे पी गए। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है लालू यादव को मसीहा मानता है अपना, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है, और खासकर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका कहना है, और राजद वालों का भी कहना है कि गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने बोली बोलने का हक दिया, बैठने का हक दिया, तो क्यों ना उनको भारत रत्न मिले, इसमें क्या दोहराई? अगर गरीबों को हक मिला, वंचितों को सम्मान मिला, वंचितों का हक मिला, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और ये भारत के संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं रहता तो गरीबों का हक नहीं मिलता, वंचितों का हक नहीं मिलता, यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का हक नहीं मिलता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 नहीं होते, 341 नहीं होते, 342 नहीं होते, तो हक नहीं मिलता। इसलिए पूरा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर का है और इस भारत के संविधान का है। 90 के दशक के बाद जो बिहार में बदलाव हुआ है, जो अति पिछड़ों को आवाज़ मिली है, अल्पसंख्यकों को आवाज़ मिली है, उसके कारण ये मांग की जा रही है। और राजद का कहना है कि हम इस पे कोई बहस ही नहीं करना चाहते, हकदार तो लालू जी हैं।
सबसे बड़ी बात है कि राजद के शासनकाल में 15 साल के अंदर जो बिहार की हालत हुई वो तो पूरे देश की जनता और राज्य की जनता देख रही है कि उस शासनकाल को याद करने के बाद ही लोगों का रूह कांप जाता है। और याद करने की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की पहचान थी, जो बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था और बिहार से लोग पलायन कर रहे थे, कोई व्यवसायी यहाँ आना नहीं चाहता था, कोई उद्योगपति नहीं आना चाहता था, शाम के 5 बजे बिहार में सभी चौक चौराहों पर सन्नाटा छा जाता था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, वैसे बिहार को बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला। शाम के 5 बजे के बाद लोग जहां घर में दुबकते थे, अब रात बिरात लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे, बेखौफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई डर भय नहीं है। और जिस राज्य को बीमारू बिहार कहा जाता था, आज विकसित बिहार में उसकी गणना हो रही है। बिहार की कई मामलों में बिहार आगे जा रहा है, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे बिहार में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने का मामला हो, कई मामलों में बिहार सबसे आगे जा रहा है। और इसको लेकर के दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि और दूसरे राज्यों का टीम बिहार में आकर आकलन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। तो अच्छा, बिहार की पहचान ऐसे अभी आपने जितना इल्जाम लगाया राजद पे, लालू प्रसाद यादव पे, आप ये बात मानते हैं कि ये तो सब वो पहले से भी थे जो आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नीतीश कुमार उनके साथ रहे हैं, जब जानते हुए उनके साथ रहे हैं, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति में तो समझौता होना, समझौता टूटना, ये तो लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस पे जो हम लोगों का गठबंधन बना था, और 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने जनता के साथ, हमारे नेता ने जनता के साथ वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जो हमारा वादा था, वादों से आगे बढ़ करके हमारे नेता ने नौकरी देने में तो तेजस्वी यादव का हाथ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख नौकरी देने का मेरा वादा था और हम 12 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं 2025 के चुनाव से पहले। और बात जो तेजस्वी जी की हो रही है, तो पढ़ा लिखा लोग भी जानता है कि एक मुख्यमंत्री का और एक उप मुख्यमंत्री में क्या अंतर होता है। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, सबका फाइल, सब काम का प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी के सामने से होकर गुजरता है। बिना मुख्यमंत्री के आदेश की अनुमति के वो काम संभव नहीं होता है। और किस परिस्थिति में तेजस्वी जी बोलते कि हम सबसे ज़्यादा बहाली किए, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा बहालियाँ हुई, और इनके पार्टी के शिक्षा मंत्री थे जो कभी कार्यालय में भी जाने का काम नहीं किए और हमेशा विवादित बयान दे करके अखबार के सुर्खियों में रहना पसंद करते थे। तो किस आधार पर ही बहाली की बात करते हैं? दरअसल इनकी नियति थी कि बहाली में हेरा फेरी हो, स्थानांतरण में हेरा फेरी हो। चूंकि इनकी नियति रही है, इनका फितरत रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेने की, और यही मंशा से ये लोग जो है इसमें काम करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते ये सब काम असंभव था और इसी के वजह से सरकार से बाहर कर दिया इनको नीतीश कुमार जी ने। अच्छा, नीतीश कुमार इनको सरकार से बाहर कर, बिल्कुल बाहर कर दिए। चलिए, तो हमारे साथ हेमराज जी थे, भारत रत्न पे बात कर रहे थे सभी पार्टी, क्योंकि कुछ दिन पहले जदयू के कार्यालय के बाहर भी ये पोस्टर लगा हुआ था, मांग कर रहे थे समर्थक जो है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। अभी एक दिन पहले ही राजद कार्यालय के बाहर लगा हुआ एक पोस्टर है जिसमें कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। बाकी आप कमेंट के जरिए बताएं कि बिहार में भारत रत्न का असली हकदार कौन है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।